नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल IEX में एक अच्छा बाउंस बैक और उछाल देखने को मिला, जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि अब ये स्टॉक भागने वाला है, क्या इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। और स्टॉक की बात करें, लगभग 139.20 रुपीज़ के लेवल्स पे क्लोज हुआ। लगभग 2% की तेजी थी इस स्टॉक में और ये स्टॉक ऊपर से काफ़ी ज़्यादा हेवीली करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। अगर स्टॉक की बात करें तो लगभग 304 रुपीज़ का इसका 52 वीक हाई दिख रहा है आप सभी को, जिसके सामने स्टॉक अभी 139 रुपीज़ के लेवल्स पे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यानी कि लगभग मोर देन इनफैक्ट 50% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। सवाल ये उठता है, क्या ये भाव है इसको एवरेज, इसको एक्यूमुलेट करने का, या इस स्टॉक से निकल जाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस देखा है आप सभी ने। स्टॉक के Q2 के नंबर्स आए, अर्निंग्स भी काफ़ी खराब थी, जिसके बाद और ज़्यादा कहीं ना कहीं मूड माहौल बिगड़ा है स्टॉक में और स्टॉक लगभग 4.5-5% करेक्ट हुआ। अब क्या करना चाहिए, इसी के बारे में बात करने वाला हूँ आप सभी के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। एंड अगर आप मार्केट के बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं, बेसिक्स सीखना चाहते हैं या एडवांस लेवल पे किसी भी तरीके से मार्केट से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, एंड मार्केट में अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिनग्रेड एक ऐसी ऐप है जहाँ पे आप जितना मर्जी उतना सीख सकते हैं वेबिनार्स और कोर्सेज के द्वारा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फ्री साइन अप करके आप जितना मर्जी उतना सीख सकते हैं। अब मैं आप पे बात करूं IEX के स्टॉक के बारे में, तो उससे पहले मैं एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो आजकल चर्चाओं में आया है, MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इस शेयर के बारे में बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप इन दोनों ही स्टॉक के नाम पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सिमिलर मिलेगा। एक है एनर्जी एक्सचेंज और एक है कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है। दोनों ही ऑलमोस्ट मोनोपोली है। इनफैक्ट मल्टी कमोडिटी तो पूरा ही एक्सचेंज का एक तरीके से फुल कहीं ना कहीं मोनोपोली है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज जो है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, वो भी 90 to 95% का मार्केट शेयर रखता है। बाकी NTPC, पावर ग्रिड ये भी हल्के फुल्के हैं, बाकी मेनली IEX है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कहीं ना कहीं आपको एक्सचेंज में कामकाज करते हुए दिखता है, ठीक है। अब MCX का एग्जांपल क्यों दिया, इस शेयर के बारे में बात करूं तो 2000 रुपए का इसका 52 वीक हाई है, जिससे गिरते गिरते स्टॉक 1150 रुपए तक आया। 50% ऑलमोस्ट ये भी करेक्ट हुआ। और अगर आप इसको थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे तो लगभग 2200-2300 रुपए का हाई लगाया था इसने 2000 के आसपास का। इस स्टॉक की बात करें तो ये 1100-1150 तक आया। अभी रिजल्ट्स आपने देखे कितने शानदार आए। तो हमें नहीं पता कि कब कंपनी का कारोबार उठेगा, कब गिरेगा। खराब माहौल, खराब बाजार का नंबर्स अच्छे आने के बाद स्टॉक गोली होता हुआ दिख रहा है। आपने देखा 2 दिन में ही स्टॉक 12-14% भाग गया है, 1500 रुपए के लेवल्स पे आ गया है। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो टाइम ज्यादा ले लेते हैं लेकिन दम रखते हैं बढ़ने की। अब IEX की बात करें तो नो डाउट अभी सारे लोग इसमें कॉन्फिडेंस गवा चुके हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो 2020 में जब कोविड के टाइम में इस स्टॉक ने लगभग 45 से 50 रुपए के लोज लगाए थे। अभी उसके बाद ये स्टॉक भागना शुरू हुआ, लगभग 300 रुपए तक गया। बोनस भी अनाउंस करा था इस स्टॉक ने, अदरवाइज ये स्टॉक 900 रुपए के समथिंग का था। उसके बाद 300 पे आया, 1:2 के रेशियो, 2:1 के रेशियो में बोनस था, यानी एक शेयर पे 2 शेयर का बोनस था। तो ओवरऑल कहना मैं चाहता हूं, ये जो गिरावट है, ये गिरावट आप इसको इस तरीके से देखो अपॉर्चुनिटी के रूप में। लेकिन यहां पे अगर कोई शॉर्ट टर्म या फिर ट्रेडर है, उसका व्यू क्या बन रहा है उसके बारे में बात करूं तो नो डाउट स्टॉक में चार्ट्स के अकॉर्डिंग एक ब्रेकडाउन हुआ है, जो कि स्टॉक को नीचे में 118 रुपीज तक ले जा सकता है। लेकिन जिसने ऑलरेडी 25-30% का लॉस देख लिया है, तो क्या वो बेच दे? बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। मुझे लगता है ये ऐसा स्टॉक है कि यही आपका 25-30% का लॉस कवर करके प्रॉफिट दे सकता है। अगर आप यहां से 25-30% बुक करते हो लॉस, दूसरे स्टॉक में लगा दो तो हो सकता है आपको स्टेट फायदा देखे 4%, 5% का। लेकिन एक्चुअली तो ये है ना कि आप भी अभी भी 20-25% के लॉस में हो, क्योंकि आपने तो वो लॉस बुक कर लिया, अभी 4% का उसमें रिकवर हुआ है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आपका लॉस रिकवर होगा, दूसरी जगह आपको इंस्टेंट फायदा दिखेगा। बट दूसरा स्टॉक भी 25-30% तुरंत नहीं भागने वाला है। हो ये जरूर सकता है कि वो स्टॉक 25-30% गिर और जाए, लेकिन इस स्टॉक में यहां से डाउनसाइड बहुत ही ज्यादा, मतलब आप लिमिटेड समझ सकते हैं। अब इस शेयर के बारे में बताऊं तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इज अ पावर एक्सचेंज लाइसेंस बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन फॉर स्पॉट ट्रेडिंग इन पावर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रेडिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये कुछ इस प्रकार का कामकाज है कंपनी का, और ये मेनली इस काम में जो है मार्केट शेयर रखता है लगभग 95% के समथिंग का।
अब इस स्टॉक के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो नंबर्स देखिए इस स्टॉक के कैसे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 49% के समथिंग का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 63.3% का है। ये नॉर्मली 20-25% के भी मिल जाए ना कंपनीज के तो हम बहुत अच्छा मानते हैं, इसके 48% प्लस मिल रहा है आपको। बुक वैल्यू पर शेयर बहुत कम है, 8.5 रुपए पर शेयर की, इसका हमने स्टॉक 140 पे, तो बहुत महंगा स्टॉक है वैल्यूएशन वाइज, नो डाउट। बट मार्केट वैल्यू उन्हें दे रहा है जिनमें है दम, मार्केट पागल नहीं है। आपको पता है मार्केट कितने अच्छे अच्छे स्टॉक को अंडर वैल्यू ट्रेड करवाता है, क्योंकि उसे पता है भाई इनमें ग्रोथ उतनी ही होनी है, तो इसे हम नीचे ही रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मार्केट से स्मार्ट कोई नहीं है, तो मार्केट की रिस्पेक्ट करिए, बस सिंपल सी बात है। हालांकि मैं आपको इसके Q2 के नंबर्स बताना चाहूंगा जो कि काफी ज्यादा खराब लगे थे और एक्चुअल में थे भी काफी ज्यादा खराब, जिसके बाद स्टॉक और ज्यादा गिरता हुआ दिखा। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं दोस्तों तो क्वार्टर बेसिस पे लगभग 69 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 71 करोड़ पे हुआ है। तो क्वार्टर तो अच्छे ही नंबर्स ओवरऑल देखा जाए तो। एंड अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस देखें तो 77 करोड़ से घटकर 71 करोड़ पे आता हुआ दिखा है प्रॉफिट। तो इतने कुछ खराब नहीं थे जितना मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट करा। 82% से मार्जिन बढ़कर 83% पे हुए क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर की बात करें 86% से घटकर 83% पे हुए। एक और स्पेशल चीज इस स्टॉक के बारे में, 80% प्लस मार्जिन क्लॉक करने वाली कंपनी और पूरे शेयर बाजार में एकमात्र कंपनी है। तो ये उनके लिए थी सारी बातें जो इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, लॉस में है और टेंस्ड है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो मैं उनसे ये भी कहूंगा साथ के साथ थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आगे पीछे के स्टॉक आपको इजीली 125 to 130 के पास मिलेगा, वहां लें और बड़ा पैसा बनाएं। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।